हेलो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं दर्पण। इसके पहले हमने बताया था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, आइए देखते हैं। दर्पण डायग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या कि दर्पण ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। इधर से प्रकाश डाली जाती है, आपतित होने के बाद क्या हो जाती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, इसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, टकरा कर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दर्पण वह चिकना एवं चमकदार तल, वह चिकना एवं चमकदार तल जिससे प्रकाश टकराने के बाद क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। वह चिकना एवं चमकदार तल, वह चिकना एवं चमकदार तल जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह चिकना एवं चमकदार तल, वह चिकना एवं चमकदार तल जिससे प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दर्पण के प्रकार क्या कहेंगे, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण। तो यहां लिखेंगे क्या, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब हम बात करेंगे किस पे, समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण क्या कहेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो हमारे ना, इसको एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, इधर से प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होगी, और टकरा कर उसके क्या होगी, उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण। ये हमारा है परावर्तित किरण, वर्तित किरण। ठीक है, और ये बीच में क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, क्या कहेंगे समतल दर्पण के लिए कि जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण। हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या कहेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है
तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है इसके बारे में कहेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी गोली पृष्ठ से होता है। किससे? किसी गोली पृष्ठ से। अभी हमारा गोली पृष्ठ क्या होता है भाई? इस प्रकार का गोला होता है, एक इधर से ऐसे कटा हुआ होता है और एक इस तरफ से। ठीक है, एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा है? गोली दर्पण। ठीक है, तो आइए इसमें देख लेते हैं गोली दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहेंगे गोली दर्पण के बारे में? कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी गोली पृष्ठ से होता है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी गोलीय पृष्ठ से होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ डालेंगे गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। कौन? एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा? अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम अवतल और उत्तल दर्पण की बात करेंगे बाद में। पहले हम पूरे तरीके से समतल दर्पण को समझ लेते हैं। किसको? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना, अभी तो हम अवतल दर्पण के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आज देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में क्या होता है? तो समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। आइए डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितनी दूरी पर व्यक्ति या वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होता है, उस व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इधर मान लीजिए बनेगा इस साइड में, ठीक है। इसके दूरी कितनी मान लेते हैं, x मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी बनेगी, x मीटर की दूरी पर। किससे, दर्पण के सापेक्ष। किसके, दर्पण के सापेक्ष। और यदि पूछे व्यक्ति के सापेक्ष, तो व्यक्ति के सापेक्ष व्यक्ति का प्रतिबिंब 2 गुना दूरी पे, x और x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। ये व्यक्ति के सापेक्ष है। तो आइए देखते हैं, समतल दर्पण में ये हमारा केस फर्स्ट है। कौन सा है, केस फर्स्ट है। यहाँ पे दिखा देते हैं, नंबर 1 है ये, ठीक है। आप लोग जान जाइएगा, ये नंबर 1 है, ठीक है, केस फर्स्ट है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है।